स्टेज पे देख रहे हैं कोई किसी से कम है। इनकी 10 मिनट की तकरीर जुम्मा के दिन में बैठ के सुन लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो इमाम ही बदल देंगे। ये अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल देंगे। लेकिन खातून जन्नत के नाम, जुबैर भाई किधर गए? अरे आप ही की वजह से तो यहाँ आना। ये एक समाज का उभरता हुआ नेता है। सुनो, मौलाना हर जगह काम नहीं आएगा। सुनिए, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं चढ़ा सकते। अगर हम लोगों को थाना ले जाइएगा तो 3 महीना और अंदर कर दे, क्योंकि हम लोगों का काम थाना में नहीं है। हम लोगों का काम स्टेज है, मिंबर है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है। क्योंकि हम लोग जनाजा पढ़ा सकते हैं थाना से लड़का। लेकिन अगर जुबैर भाई नेताजी को अगर कोई जनाजा पढ़वा दे तो हो सकता है मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, क्योंकि इनका काम वो नहीं है, इनका काम वहाँ है। तो सबका अलग अलग डिपाल है। मुदर्रिस का काम अलग है, मोहतिम का काम अलग है, इमाम के काम अलग है, मौज़िन का काम अलग है। बस आपका काम सुनना है और सुन के अमल करना है, क्योंकि खातून जन्नत के नाम पे जलसा है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। आजकल अभी मुहर्रम का महीना अभी चल ही रहा है। देखिए हजरत, मुहर्रम पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, जुम्मे की नमाज एक ही तरह पढ़ी जाती है, लेकिन मुहर्रम इलाके के हिसाब से किया जाता है। मेरे दोस्त बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ, ओ मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, मेरे बैठ जा, मेरे बैठ जा, बैठ जा। माशाल्लाह। एक जगह कहा झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिया आपको। बात भी सही है, बात भी सही है। एक लड़का दौड़ के आया, कहा बाबा क्या करे, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? थोड़ी देर सुने, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रखा गया मकसद है संगे बुनियाद, समझते हो ना? यानी मदरसा होना बहुत ज़रूरी है, बेटा बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। घर में मार्बल टाइल्स लगाना ज़रूरी नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं, कीमती गाड़ी में दौड़ना ज़रूरी नहीं, एप्पल मोबाइल, संतरा केला लेना ज़रूरी नहीं। सबसे ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना। आज ये उलमा किराम जितनी मेहनत करते हैं ना 8-10 हज़ार रुपया में, काश इन उलमा की बात हम मान लिए होते तो आज हमारे बाल बच्चे सही रास्ते पे होता। आज हमारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों के रहन सहन, डिसिप्लिन देखिए तो उसका अजीब माहौल बना हुआ है। ओ बेटा, ओए लगा तुम क्या सुनोगे, भो हल्ला क्यों करते हो? हम तुम्हारे गांव के इमाम नहीं कि भगा दोगे। बेटा सुनो, हम बाहर के हैं, खाना बंद कर दोगे, पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारे मोहल्ले का नहीं। आजकल हो रहा है, इमाम लोग डर डर के मोहल्ले में रहते हैं। हम तो कहते हैं हाँ, इमाम लोग डर डर के रहते हैं, इमाम लोग डर डर के रहते हैं। मोहल्ले इलाके में सदर सेक्रेटरी उसके सर पे चढ़ा रहता है, 8,000 तनख्वाह, 9,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, और पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन माशाल्लाह ये आपके यहाँ के क्या नाम हो गया, कारी नदीम साहब, फ्री में इमामत करते हैं। हम तो कहते हैं कि इसी तरह करते रहिए फ्री में। शादी हो गई हजरत? हाँ, इसीलिए शादी हो जाएगी, बरकत होगी इंशाअल्लाह। फ्री में करना चाहिए, ये कौम बहुत ज़रूरी है, फ्री में भी करो। पूरा मजमा भाई थोड़ा सा हो अल्लाह मत कीजिए, 2-4 बात बोलने दीजिए। बहुत दूर से आए, मधुपुर से आए।
हाँ थोड़ी देर सुने, झारखंडी बोलता क्या है वो कम से कम सुनोगे तब ना पता चलोगे। छोटी छोटी क्लिप वीडियो में सुन ले तो जानते कॉमेडी करता नहीं। मेरे दोस्त, मेरी पूरी तकरीर में कहीं खिस्सा कहानी नहीं होती ना कॉमेडी होती। मेरे बोलने का अंदाज अलग है, मेरे बोलने का अंदाज ही अलग है। ऐसा नहीं कि मैं किस्सा कहानी बोलता हूँ, चुटकुल्ला लतीफ़ा बोलता हूँ, नहीं। एक भी तकरीर के अंदर कहीं दिखा दो कि आपने लतीफ़ा बोला कि चुटकुल्ला बोला है, नहीं। बस बोलने का अंदाज है। पूरा मजमा के हाथों को उठा के या हसन या हुसैन, या हुसैन, इस नारे को याद रखना, या हसन या हुसैन। आजकल खाली नारा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये किसी और का नारा है, ये किसी और का नारा। मेरा नारा मसलक आला हजरत अहले सुन्नत का नारा है, या हसन या हुसैन। वाह वाह। अभी मुहर्रम में कहे थे न, कह रहे थे हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी। देख रहा था मुहर्रम में, अपने मिजाज को, अपने शरीयत को तबीयत में ढाल दिया। कहीं मुहर्रम ढोल के साथ मना रहा है, कहीं मुर्गा के साथ मना रहा है, कहीं बेंजू हारमोनिया के साथ मना रहा है, कहीं तबला के साथ मना रहा है, कहीं डीजे के साथ मना रहा है। मौला कहने गया हजरत आप लोग रुकिए, आज लड़का लोग नहीं मानेगा। इमाम को सैर कर दिया। याद रखो, ढोल बजाने का नाम मुहर्रम करबला नहीं, नाचने का नाम करबला नहीं, और रोने का नाम करबला नहीं, गम का नाम करबला नहीं, आंसू का नाम करबला नहीं, सीना पीटने का नाम करबला नहीं, मातम का नाम करबला नहीं। मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 22,000 एक तरफ 72 पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन घर घर छा गए। इसलिए तू ना घबरा, कत्ले हुसैन असलम है, मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की बात आपने नहीं माना। हाँ, अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता, सबसे ज्यादा हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना हैं, आपको छूने देते, ढोल छूने देते। हम लोग वजू करके इतर लगा के अमामा शरीफ बांध के ढोल में अगरबत्ती घुमा के पूरा गांव में बजाते। एक जगह क्यों बजाते? ढोल बजाने का नाम मुहर्रम। करबला में नगाड़ा भी बजा था, ढोल भी बजा था, याद रखो। बजाने वाला भी मुसलमान था करबला में, और नमाज भी पढ़ा गया था, पढ़ने वाला मुसलमान था। जिसने पानी बंद किया था वो भी मुसलमान था, जिन पर पानी बंद हुआ था वो भी मुसलमान था, जो तलवार चलाया था वो भी मुसलमान था, जिनकी गर्दन पे तलवार चली थी वो भी मुसलमान था। लेकिन पता लगाओ सबर किधर था और जुल्म किधर था। इसलिए सिर्फ मुहर्रम के नाम पे अखाड़ा धूम धड़ाका देखते हैं। अखाड़े में बीच में अखाड़ा खेलता है, अखाड़ा क्या खेलेगा, नाचता है। एक तरफ औरतें लड़कियां बैठ के खड़ी होकर देखती है, एक तरफ लड़का लोग खड़ा होता है, बीच में अखाड़ा होता है। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है। जलसा खत्म हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, इमाम हुसैन मैदान करबला गए, यजीदों ने ऐलान किया था हुसैन अपना हाथ दे दो बच जाओगे, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद की बैत कर लो। इमाम पाक ने कहा पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। या इमाम दे देते, बेटा बच जाता, भांजा बच जाता, भतीजा बच जाता, एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। इमाम पाक फरमाते नाना की उम्मतियों सुनो, यजीद अव्वल दर्जे का शराबी है, यार है, मक्कार है, धोखेबाज है, तारिक नमाज है। आज हुसैन ये करबला में फैसला करता है इसलिए कि ये शराबी है, हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज करबला में हुसैन फैसला करता है जो कयामत तक नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। शराब भी पीता है। मुहर्रम में देखिएगा नारा लगा करबला दूर है जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में गिर गया। इसे हुसैनी नहीं कहता। जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा वो तिलावत कुरान करने वाला होगा, जो हुसैनी होगा वही तो आशिके मुस्तफा हो। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सुनो, ये हुसैनी बने पबजी फ्री फायर, चुप।
ये लोग क्या लगता है लड़का इतना बिगड़ा है ना, आलिम उलमा की बात कहाँ मान रहा है। 8 साल में पबजी, 10 साल में फ्री फायर, 12 साल में यूट्यूब, 13 साल में फेसबुक, 15 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। क्या लगता है 18 साल में घर से बाहर? पूरी दुनिया सो जाए, कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है कबाड़ है टीन है रे, दिल सबका मत दो, अरे दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। गलियों में चलोगे गाना नहीं गुनगुनाओगे, बल्कि झूम के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लड़का लोग कम बिगड़ा, इतना बिगड़ गया। गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर मार रहा। बल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम कहाँ है? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। अरे मजहब इस्लाम कभी खतरे में आया कहाँ जो खतरे में आएगा? ये वो धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है, ये खतरे में आया नहीं है। अगर सोचा जाए तो खतरे में तुम हो, तेरी समाज, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैदाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये है मुसलमान, सर पे टोपी तक नहीं, 10 रुपया टोपी लेने की शक्ति नहीं है, बल इस्लाम खतरे में। खतरे में तुम्हारा सर है। सोचो, जलसे में आए हो, हम लोग स्टेज वाले सब बेवकूफ़ हैं क्या टोपी पहन के बैठे? तुम्हें लोग होशियार। मेरे दोस्त, पहचान बनाओ, मोहम्मद की मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदिया और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मज़ा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। ओलमा चिल्ला रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, हमारे ओलमा बोल रहे हैं कि बेटा बेटी को पढ़ाओ। आज हमारे बेटे जितने लोग बैठे हैं हजरत, शादी में जो कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा। दोबारा आज तक कलमा नहीं पढ़ पाया, कब पढ़ेगा कलमा? आज ओलमा इतनी मेहनत कर रहे हैं, मदरसा की तरफ कोई झांकने वाले नहीं होते। याद रखो, मदरसे को ध्यान दो, मदरसा बचा के रखो। आज मदरसे पर निशाना बनाया जा रहा है, नहीं देखते हो? मदरसे को बचा के रखो। ये उलमा किराम जो स्टेज पे देखते हैं, हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं निकले, हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं निकले कि बच्चा अंदर घुसा दो और 1 साल के बाद दरवाजा खोल दो, मौला बन के दौड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे मदरसे में, आज हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चा हमारे चिलम पी रहा है, भांग खा रहा है, गांजा फूंक रहा है। अब इस्लाम खतरे में है। जो 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुस रहे हो। मेरे दोस्त, इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान जब पढ़ा लिखा होगा ना तो सच के साथ रहेगा, पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी नमाज पढ़ पाओगे। जब तुम पढ़ा लिखा रहोगे तो बेहतरीन तुम दिन की खिदमत कर पाओगे। जब तुम्हारे अंदर इल्म है तुम ईमान बचा सकते हो, इल्म है तो अकीदा बचा सकते हो, इल्म है तो माँ बाप की खिदमत कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो बड़े छोटों की तमीज़ कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो मस्जिद के अदब कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो नबी से इश्क कर सकते हो। अनपढ़ हो कुछ मतलब नहीं। हमारे उलमा चिल्लाते रह गए, बच्चों को पढ़ाओ। आजकल बेटी लोग भी मोबाइल ले लेके चल रही है, लड़का छोड़ दो, लड़कियां मोबाइल ले रही। कॉलेज में जा रही है बेटी तो मोबाइल लेके, हाई स्कूल जा रही है मोबाइल लेके। उसके बाप से मौलाना ने पूछ लिया कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है? हजरत, आप लोग नहीं जानिएगा, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर मेल लेन में कहे जाती है। जब ऑनलाइन पढ़ रही है तो मेल लेन में कहे जा रही है। रात भर मोबाइल में चैट। मेरे दोस्त, बेटियों पे नजर रखो। आजकल नहीं देखते बेटियां सोशल मीडिया खोलते हो कि नहीं खोलते हो? अरे देख रहे हो, मुर्तद बनते जा रही है,
कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रखो, छत पे जाए तो नजर रखो, खेत जाए तो नजर रखो, अकेले रहे तो नजर रखो। बेटी पर नजर नहीं, बेटा पे नजर नहीं, मोहल्ले के इमाम पे नजर रखेंगे। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर 10 मिनट होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या छत पर बैठेगा? अजब माहौल है। बेटी देखो कहाँ फोन होता है हजरत। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके खेत तरफ जाती है। सोचो मोबाइल का काम खेत में क्या है? मोबाइल का काम खेत में क्या? वो धान लगाने गए ना, मोबाइल लगाने गए। हाँ मेरे दोस्त, बेटियों पे नजर रखो, तब वो कनीज़े फातिमा बनेगी। और मुहर्रम का महीना आएगा, बेटियां करबला के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे 2-2 किलोमीटर के चक्कर ना काटेगी, बल्कि घर में तेरी बेटी बेबी बीवियां बैठेगी, तेरी घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बारिश होने वाली है, हम लोग दुआ करेंगे तो रुक जाएगी, लेकिन अब नहीं रुकेगी, पहले रुकती थी। अब आप लोगों ने बर्बाद किया है ना। ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, सूद के पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर दिया। पहले हम लोग को बच्चा फूंकते थे चुप होता था, अभी बच्चा लाता फूंकते तो उल्टा चिल्लाता है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। तो आप लोग लूडू, जुहन पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, सूद के, आजकल सूद मुसलमान भी खाने लगा। खेत दे दिया, अब बेचारा खेत वो खा रहा है, उसका पैसा रखा हुआ है और उसको वो उजा के खा रहा है। वो सूद है, हराम है, मॉल में कराम बैठे हैं बड़े बड़े मुफ्तानी कराम, अब मुसलमान वो खा रहा है, अपने इमाम को भी खिला दे रहा है। मेरे दोस्त, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सो जाना, टूटे मकान पे बैठ सोच रह जाना, लेकिन कभी हराम का लुकमा मत खाना। इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 18 साल का बेटा को कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे जाना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। आज का मुसलमान, जो इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे, घोड़े पे बैठाया था, बेटा जाओगे तो इस्लाम बचेगा। आज का मुसलमान 35-35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके जाता है, 40-40 गाड़ी लेके जाता है, और वही गरीब बेटी बाप का रुपया पैसा लेकर के वही बेचारा देता है, खेत बेच के, बकरी बेच के, बैल बेच के। और ये इतना बड़ा भिखमंगा बेटा बाप 30-30 गाड़ी लेके गया है, पूरी जिंदगी में कभी टोटो में भाड़ा नहीं दिया है, हर वो आदमी स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। और वैसे नहीं जा रहा है, गांव के 300 लंगा भिखमंगा भूखा फकीर सबको लेके जा रहा है। चलो ये मुसलमान बेटी बाप घर जाके तबाह करता है और पटाखा लेके जाता है। सोचो शादी में पटाखे का क्या काम है? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोग को फोड़ने देते, हम लोग ईरान से मिसाइल मंगवा लेते, मारते समझी घर उड़ा देते, तो फिर आपको क्यों पटाखा फोड़ने देते? और दूल्हा 5 लाख 4 लाख 3 लाख की गाड़ी लिया है, बुलेट मांगता है, बुलेट
बुलेट देख रहे बुलेट, वो इनफील्ड कौन गाड़ी, रॉयल फील्ड क्या कहता है वो गाड़ी मांगता है, KTM मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। देखा? और दूल्हा सजावट देखिए जे, पूरी जिंदगी में ठीक से पेशाब करके पानी नहीं लिया, इस्तिंजा नहीं किया। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, लगता कछोछा शरीफ से डायरेक्ट उतर गया, यहीं उतरा रिक्शा बाजार में, रिक्शा बाजार में। अब हुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो टोपी, वो फूल, वो माला, वो पगड़ी, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया लेके आ रहा। अरे इतर लगाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। अरे इमाम साहब जब 1:30 बजे रात आया कलमा पढ़ाने, बेटा रजिस्टर लेके ले, बेटा लिखो सिग्नेचर करो, अब निकाह का टाइम हुआ, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा नहीं पढ़ पाता, ये मौलाना पढ़ा दिया, बेटा पढ़ो यू हुई, बोल हुई हुई। बहुत तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन का बेटे मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी क्या सजदा बचाया, रुकू भी क्या रुकू बचाया, क़याम भी क्या क़याम बचाया, आगे बढ़ा गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और थोड़ी देर बोले, बहुत थका हुआ हूँ, कल से मैं सफ़र 1000 किलोमीटर सफ़र करके आया, 1000 अभी वहाँ से जहाँ से सफ़र किए थे 1060 किलोमीटर सफ़र किए। थोड़ी देर बोल दे, आप लोग थके तो नहीं? कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा, 3 घंटा? कोई करा सुबह बोल तो देंगे बेटा 3 घंटा, लेकिन सुबह लोग कहेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं, पहले था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, शहीद आज़म का सदका है। उम्र इतने होने के बाद भी डेली सफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हम गोरखपुर इलाके में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए जो चावल काहल बैठेंगे, जन्नत जेवन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, अल्लाह सभी बूढ़ों को जवान बना के जन्नत अता कर देगा। तो नमाज पढ़िए जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, तब देखो इबादत की मजा कैसा लगता है। सजदे में जाओगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी, आज तो आजकल मस्जिद में कुर्सी रखने लगा। 15 साल 10 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, अरे 10 साल पहले कोई कुर्सी देखते थे हजरत, अभी एक मस्जिद में 10-10 कुर्सी, 12 कुर्सी, 15 कुर्सी। 5 साल और बचिए, मस्जिद में पलंग बिछा देगा। अभी कुर्सी बिछाया, पलंग, पूरी जिंदगी मोड़ में खाली पकौड़ी खा के चुगली करते जिंदगी कट गई। और जब नमाज पढ़ने की बारी है तो कुर्सी में पढ़ रहा है। मेरे दोस्त, जवानी में नमाज पढ़ो, सजदा करो, तब देखो जवानी में। मैदान करबला में दाना नहीं था, खाना नहीं था, बिछोना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन तिलावत कुरान की खुशबू गूंज रही थी। मैदान करबला में घर कुरान की खुशबू हो रही थी, सब लोग कुरान पढ़ रहे थे। आज हमारे घर में कुरान बांधा हुआ है, कोई कुरान देखने वाले ने अलमारी में कहाँ रख दिया छुपा के पता नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अगर आई हो कहीं सुन रही, तू भी कुरान पढ़, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज है, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, माँ का गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। अगर एक माँ बाप चाहेंगे कि इस बाबू को, इस बच्चे को मौलाना बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे तो बन जाएगा। आज हम सिस्टम से हट गए हैं, इसलिए हमारे घर तोड़ा जा रहा है। हम सिस्टम से हट गए हैं, इसलिए मस्जिद
मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। हम सिस्टम से हटे हैं, मदरसों में ताला लग रहा है। हमारा बेटा सड़कों पर निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले जा रहा है। नमाज पे सवाल उठा रहा है। कोई अजान को रोकने की बात कर रहा है, कोई मस्जिद से मैक उतारने की बात कर रहा है। लेकिन तू न घबरा मुसलमान, तू परेशान मत होना। ये भारत तेरा अपना है, इस देश के तुम नागरिक हो। इस देश में उसी तुम्हारा इतना हक है जितना देश के मंत्री का हक है, जितना एमएलए एमपी का हक है, उतना भारत के मुसलमान का हक है। हम आए कहीं से नहीं हैं, हम यहीं के हैं। हम आए हैं, किसी ने हमने उसको बसाया नहीं, कोई बाबर ने मुझको बसाया नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को बसाने वाले गरीब नवाज है, और जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। तू ना घबरा, तू सिस्टम। एक इमरान बच्चा है, 12 साल का है, तुलसीपुर का रहने वाला 12 साल का इमरान बाबू कहीं खो नहीं गया, कहीं यहीं घूम रहा है, लेकिन छोटा है, पता नहीं चल रहा है। उसको ढूंढ के निकाल के जिसका दे दो। बेटा है, आगे चल के काम देगा। 2-4 लाख बाप को देगा, इसलिए दे दो, जिसका है दे दो। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनोगे, थक गए क्या? नहीं थके हो? नहीं थके हो? अच्छा एक काम कीजिए, ये महीना कौन सा है? कौन सा है? मुहर्रम का महीना है। हमारे मुफ्ती साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, किधर गए? तब हम लोग बाबा है, मिलेगा किससे? बाबा कह देगा तो बच्चा नहीं मिलेगा। अजीब बात। तब हम लोग एक जगह गए तो क्या लगते से यहाँ है, यहाँ जितना बैठा है क्या सब नमाजी हैं? 5-10 को हम चिल्लम खींचने वाला होगा कि नहीं? 10-20 को बोतलबाज भी होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो। शराब पीने वाले की इज्जत न घर में है, न ससुराल में है, न बेटी घर है, न समधी घर है, न दामाद घर है, न सालू घर है, न घर में है, न बाहर में है। उनकी इज्जत हमेशा मलिया मैट में रहती है। शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है। अगर कोई शराब पीने वाले यहाँ खड़े हो तो खुदा के वास्ते जलसे में तौबा करो। शराबी का मुंह का नक्शा बदल जाता है, दुनिया ही में उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। शराब पीने वाले की बीवी भी नफरत करती है, शराबी की बेटी भी नफरत करती है, शराबी के बाप बेटा भी नफरत करता है, शराबी किसी रिश्तेदार घर जाता है तो वो लोग भी नफरत करता है। इसलिए जब उसकी इज्जत यहाँ नहीं तो वहाँ क्या होगी? इसलिए तुम हुसैन के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौस के मानने वाले हो, तुम ख्वाजा के मानने वाले हो, तुम गौस आजम के दीवाने हो। चूँकि हम अली वाले भी हैं, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम बातिया वाले। एक जगह गए, इसलिए वो अल्लाह न करो मेरे दोस्त, शांति। बारिश नहीं होगी, तुम लोग क्यों घबराते हो? बारिश नहीं होगी, और होगी तो हम लोग क्या करेंगे? होगी तो क्या करेंगे? खेती भी बहुत जरूरी है, खेती भी जरूरी है। झारखंडी फिर कल आ जाएगा, लेकिन खेत में फिर साल भर के बाद धान होगा, तो इसलिए खेती भी होना जरूरी है। खेती करोगे तो ना। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, जोर से कहे या रसूल अल्लाह। अरे बत्ती गई है, आप लोग नहीं गए हैं तो फिर बत्ती गई है, फिर आ जाएगी। करबला में बत्ती भी नहीं थी, चिराग टिमटिमाता जलता। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मेरे बेटे करबला छोड़ के चला जा। इमाम हुसैन के साहबजादे फरमाते ए मेरे बेटे तू चला जा। इमाम हुसैन का साहबजादे फरमाते बाबा आज करबला छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक लोग अपने बेटों पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आज ये वादा करते हैं वफादार बेटा वही होगा जो बाप पे मुसीबत आ जाए तो बेटा बन के बाप के कदमों में जान दे दे, पीछा ना छोड़े। इसलिए मोबाइल को नारा लगा दो, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैदान ताज शरिया। बोलो टेंट वाला जनरेटर स्टार्ट करे, बोलो। टेंट वाले भैया जनरेटर स्टार्ट कर दीजिए। माशाल्लाह। देखिए लाइट को मत देखो, इधर देखो। मेरी बात सुनिए, हो हल्ला मत करे, मेरी बात को सुनिए। लाइन आ जाएगी। नारा लगा रहा, लगाओ नारा। माशाल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चुप हो जाओ, हो गया। चलिए मेरी बात सुनिए। नारा लगा, दवा सुनिए, आवाज मिलेगी। मेरी तकरीर हो रही है, बाजा बंद नहीं हुआ है। लाइट बंद हो गई, बाजा बंद नहीं हुआ है। रोशनी आ जाएगी, बत्ती जल जाएगी। सुनो मेरे दोस्त, सुनो। रोशनी अंधेरा ही में सुनो। नारा न लगाओ और सुनो। थोड़ी देर सुनो, अंधेरा में सुनो, अंधेरे में। अरे जनरेटर की रोशनी में तकरीर सुनना, ये क्या कमाल है। अंधेरा। रिसिया के लोग ऐसे ही होते हैं क्या? अरे भाई, रिसिया के लोग ऐसे ही होते हैं। हेलो, ये ओवैसी कोट मांगे आए कहा भैया? ये बज़्म मुस्तफ़ा है। अगर आप लोग झारखंडी बाबा के नाम से आए हैं तो सवाब मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं मेरे पास है। लेकिन अगर रसूल पाक के नाम से आए तो 100% सवाब मिलेगा। और किसी के नाम पे मत आया करे, रसूल पाक के नाम पे आया करे। मुझे पता है मुसलमानों के, आप सुनोगे जो कौम अपने सर में 10-20 रुपया टोपी नहीं रख सकती, वो कौम से क्या उम्मीद करोगे कि जलसा सुनेगी। हुसैन के चाहने वाले 10 ही थे, काफ़ी है। 1000 की तादाद करबला में 22,000 था, लेकिन मालूम है उसका नाम मिट गया। एक ज़ैनुल आबिदीन बच के गए थे, घर घर छा गए। दीवाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मुअज़्ज़ज़ काबिल कदर उलमा व शोरा व खुतबा, सामईन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। मोहब्बत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुने, थोड़ी देर सुने। सिर्फ सुनना ही है, करना कुछ है नहीं। सुनना। आज तक मुसलमान सुन ही रहा, कर क्या रहा?
वरना झारखंडी झारखंड से आके क्या जरूरत। स्टेज पे देख रहे हैं कोई किसी से कम है। इनकी 10 मिनट की तकरीर जुम्मा के दिन में बैठ के सुन लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी।